झार स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है। और ये 67th बीपीएससी जो 8 मई को एग्ज़ाम हुआ, ये उसका आंसर की है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी कोशिश की गई है कि सारे क्वेश्चनों का सही सही आंसर आपको बताया जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? क्या क्वेश्चन है? किस मुगल भारत के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अब देखते हैं अगले सवाल को। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? यानी कि रैयत बाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? अब इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप बताया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो एनी बेसेंट हो जाएगी। अगर भारतीय अध्यक्ष पूछा जाता तो सरोजनी नायडू हो जाती। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? कौन सा? बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया गया था? किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। अब हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। अब अगला सवाल है, ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा सिद्धू कान्हू ने। किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने। अब हम लोग देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ये आप सबको पता होगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? यानी कि पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन किसने किया था? कौन सा? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। क्या है? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। किसने? फूलन प्रसाद शर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आप सबको पता होगा कि ये सासाराम में स्थित था। अब हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। कौन सा है गुजरात में? लोथल है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय। किस वंश का? चोल वंश का संस्थापक विद्यालय था, विजयालय था। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। क्या पूछ रहा है? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ये कब हुआ था? 483 बीसी में। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय पुस्तक को किसने लिखा था? कौन सा बुक? किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? 18 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा भारवी ने। किसने? भारवी ने।
इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? यहाँ पे पूछ रहा है किसने पूरा किया था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि बनाना किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये आप सबको पता ही होगा। अब हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे। कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे। अब हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। गंगा के मैदान को एक खाली जगह के रूप में वर्णित किया गया है। किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो ये हो जाएगा जियो सिंक्लाइन के रूप में। किसके रूप में? जियो सिंक्लाइन के रूप में। अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो यहाँ पे चिल्का ऑप्शन है, ये नहीं होगा क्योंकि ये खारे पानी का है। सांबर भी खारे पानी का है। यहाँ वूलर दिया हुआ है, ये भी होगा, और लोकटक भी होगा। तो क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा। प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो आंसर है जो सही है, जो मीठे पानी का झील है। अब हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो ये आपका हो जाएगा शनि का। किसका हो जाएगा? शनि का। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 24 नंबर। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क खनन। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क खनन। अब हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। किससे? कृष्णा और गोदावरी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलीन से संबंधित है? किससे? एस्कर और ड्रमलीन से संबंधित है। और यहाँ पे और भी इस तरह का कूट भाषा में दिया गया है, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है और 1 2, इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा बी। 1 2 और 4 इसमें से संबंधित सही पूछ रहा है, तो 1 2 और 4 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। भूमिगत कोयले का दहन पूछ रहा है, ये कहाँ होता है? तो ये झारखंड में हो जाएगा। अब अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका गया में। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से गया हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर सवाल को। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? किसका पूछ रहा है? सोन और गंगा नदी का संगम। तो ये हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा आंसर? पटना हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसमें से सबसे सटीक आंसर होगा छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से। अब हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो ये हो जाएगा कंवर झील। ये रामसर साइड से क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। ब्रह्मयोनी हील बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सा पूछ रहा है? ब्रह्मयोनी हील बिहार के किस जिले में स्थित है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गया में। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इसका हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में। अब हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्या यहाँ दिया है? जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, यानी कि जियोडेसी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का बी। क्या आंसर हो जाएगा? 34 का बी। पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को, 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? कौन सा? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी हो जाएगा, ए वेगनर ने। किसने? ए वेगनर ने। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जावा। क्या हो जाएगा? जावा के समांतर स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं 37 को। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी के
घूर्णन के कारण। कितना 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। क्या हो जाएगा? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? यहाँ नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? लेबनान। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लेबनान। अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? क्या पूछ रहा है? इल्मेनाइट किसका खनिज है? तो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, टाइटेनियम का। किसका हो जाएगा? टाइटेनियम का। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 इसमें सही है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, राज्य विधान परिषद की सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योगपति। उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? 42 नंबर क्वेश्चन है, विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी? 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ए, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मुकदमों तथा कार्यवाही से रिलेटेड है। अब हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कानून तथा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। किसके द्वारा? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायवादी प्रणाली किस पर आधारित है? अब हम लोग देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ पे स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, ए.एस. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है पूछ रहा है? 48 में क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो ये तकनीकी प्रशिक्षण हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या नहीं था? तकनीकी प्रशिक्षण। अब हम लोग देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 104। कितना हो जाएगा? 104। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? क्या है क्वेश्चन कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो 1953 में। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? क्या पूछ रहा है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? 52 का आंसर हो जाएगा सी, 2020 से 21, 2024 से 2025। क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? क्या पूछ रहा है? ऑप्शन यहाँ पे ऊपर कर देते हैं, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल को देख लेते हैं 54 नंबर को। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है? 54 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुने, यानी बढ़ते क्रम को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, सेकंड में यूपी में, फिर पंजाब में, फिर आंध्र प्रदेश में। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 56 नंबर, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56 क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 57 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा आंसर, यानी 2 और 3 दोनों सही है। यानी कि कौन सा? BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया और BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 58 नंबर। अगला सवाल है 58 नंबर, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? 58 नंबर। तो इसका जो आंसर है वो कृषि ग्रामीण विकास बैंक है। तो यहाँ पे कृषि ग्रामीण विकास बैंक तो नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? ई हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 59 नंबर, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? 59 नंबर क्वेश्चन, इसका मान था 0.645। क्या था? 0.645। और यहाँ पे कोई भी सटीक आंसर नहीं है, तो ई हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ई। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है 60 नंबर में कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो क्या हो जाएगा? बाई ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 22,511 करोड़। अब हम लोग देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को। 61 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल विकास कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी कक्षा के सभी छात्र। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा 61 नंबर का। अब हम लोग देख लेते हैं 62 नंबर, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है? विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है? 62 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर हो जाएगा 4.23, जो कि आंसर बी में है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? पूछ रहा है 63 में। क्या पूछ रहा है? सदस्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अजय नारायण झा। क्या हो जाएगा? अजय नारायण झा, ऑप्शन डी। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 64 नंबर क्वेश्चन, 74%। कितना कर दिया है? 74%। अब हम लोग देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? 65 नंबर क्वेश्चन, 6.8। कितना किया गया है? 6.8 किया गया है। 6.8 किया गया 65 का। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 66 नंबर। 66 नंबर का सवाल है, ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन, क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अब अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो ये जर्मनी में जोड़ा गया था। अब हम लोग देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को। चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसमें से सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अब हम लोग देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन और ये दोनों
1942 में है, तो आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन, क्योंकि इसी के आने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? क्या पूछ रहा है 71 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर में जो आयोजित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 72 नंबर क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 72 का आंसर हो जाएगा डी, राम मनोहर लोहिया। कौन नहीं थे? राम मनोहर लोहिया। अब हम लोग देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो ये जगदीशपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जगदीशपुर से। अब हम लोग देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो ये जयप्रकाश नारायण, जो अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। अब हम लोग देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, चित्तरंजन दास। कौन थे? गया अधिवेशन 1922, इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? किसके बारे में पूछ रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि, डी हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को। 77 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। कहाँ हुआ था गदर पार्टी की स्थापना? यूएसए में। 78 नंबर क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब हम लोग देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। 2 पुस्तक पूछा गया, एक ये है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अब हम लोग देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। ये मैथ्स का क्वेश्चन है 81, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 हो जाएगा इसका आंसर। 82 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? 18 हो जाएगा। 83 का आंसर हो जाएगा, 83 का आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 84 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अब देख लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 87 का ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 88 का आंसर हो जाएगा सी। 88 का आंसर हो जाएगा सी। 89 का हो जाएगा बी और 90 का हो जाएगा सी। 90 का क्या हो जाएगा? सी। अब हम लोग देख लेते हैं 91 का। 91 क्वेश्चन है, 91 का है क्वेश्चन, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो 91 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीनों एक साथ गिरेंगे, यानी कि डी। अब हम लोग देख लेते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यक्तीकरण। क्या हो जाएगा? डी। 92 का हो जाएगा डी। अब हम लोग देख लेते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, क्या पूछ रहा है 93 में? एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। 94 का क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। अब देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं,
क्या पूछ रहा है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। अब हम लोग देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है त्रिक। क्या कहलाता है 96 का डी, त्रिक बिंदु। क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है। 97 एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। यहाँ क्या पूछ रहा है 97 में, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, तो क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। 98 निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होगा। तो ये सबको पता है, क्षारीय विलयन रहेगा तो 7 से अधिक होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। 99 में क्या पूछ रहा है, कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। 100 में भी क्या करना है, गलत का चयन करना है। यहाँ पे ये सी नंबर आपका जो है वो गलत हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 101 नंबर। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है। 101 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, ग्रेफाइट और हीरे। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को, 102 नंबर क्वेश्चन को। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में 102 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा सरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन। अब हम लोग देख लेते हैं 103 नंबर क्वेश्चन को। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण। क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। अगले सवाल को देखते हैं 104 नंबर। बायोडिग्रेडेबल, क्या पूछ रहा है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता वह है, क्या है, बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन को। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, ये पूछ रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कब, रात में। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 106 नंबर का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी से। किसकी कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। 107 नंबर क्वेश्चन है, पौधों का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा यहाँ पे खाली जगह में भी मदद करता है, यानी कि और किस में मदद करता है, तो पौधों को आकार देने में। किस में मदद करता है, पौधों को आकार देने में। अब हम लोग देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन को। 108 नंबर क्वेश्चन है कि आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली जगह में भी संगत होना चाहिए। किस में भी संगत होना चाहिए, तो RH फैक्टर भी संगत होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है, तो ये आपका मस्तिष्क में स्थित है। 109 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 110 नंबर क्वेश्चन को। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, गर्भ में भ्रूण को तरंगों को जानने के लिए। तो 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, पराध्वनि तरंगे। क्या हो जाएगा, पराध्वनि तरंगे। अब देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन को। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त है, यानी सबको स्वीकार करने वाला रक्त कौन सा है, AB, विटामिन AB एक साथ जो रहता है वो सबको स्वीकार कर सकता है। अब 112 नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया एक संक्रमण है, तो किसका संक्रमण है, फेफड़े का। 112 का डी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार, यानी दर्पण का प्रकार पूछ रहा है 113 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल, क्योंकि यहाँ बड़ा पूछ रहा है, प्रतिबिंब बड़ा लगता है तो वो आपका अवतल हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 114 में। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है।
115 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, प्रकाश का अपवर्तन से। किससे? प्रकाश का अपवर्तन से। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन बम। 116 का आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया से। किससे? संलयन प्रक्रिया से होता है, लेकिन अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया से। अब हम लोग देख लेते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि 117 का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि उच्च दाब तो होता है प्रेशर बनाने पे, अब पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, यानी क्वथनांक घट जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं 118 नंबर क्वेश्चन को। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 118 का बी। 119 सब देख लेते हैं क्वेश्चन को। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो जल का स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या होगा? जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ वोल्ट मीटर दिया है, विभवांतर का सही है, एमीटर दिया है, विद्युत धारा का सही है। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ये जो गैल्वेनोमीटर दिया है इसका विद्युत प्रतिरोध नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। कब शुरू किया गया था? 1 फरवरी 2019 को। क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 121 का सी हो जाएगा, 1 फरवरी 2019 को। अब अगला सवाल है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो आप सबको पता होगा, भाला फेंक में। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे? सॉरी, यहाँ पे टोक्यो पैरा ओलंपिक पूछ रहा है, तो इसमें 19 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 123 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 19 पदक जीते थे। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी भारत ने। अब देख लेते हैं 125 नंबर क्वेश्चन को। 125 नंबर क्वेश्चन है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, मेजर जनरल क्रिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेजर जनरल क्रिस। 126 नंबर क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी, डसाल्ट एविएशन ने। किसने? डसाल्ट एविएशन ने। 127 नंबर क्वेश्चन है, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, जून 2020 में। गलवान घाटी में झड़प पूछ रहा है। अब हो जाएगा 128 नंबर क्वेश्चन, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? क्या पूछ रहा है? पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल में। 128 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया? 129 का क्वेश्चन, 129 का आंसर हो जाएगा सी। 129 का आंसर हो जाएगा सी, 1 जनवरी 2021 से। क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2021 से। अगला सवाल है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था? तो रूस ने। किसने किया था? रूस ने। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है? 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका के 86वें राष्ट्रपति के रूप में। 132 नंबर क्वेश्चन है, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि कोई नहीं आया था। अब हम लोग देख लेते हैं 133 नंबर क्वेश्चन को।
133 नंबर क्वेश्चन है, यूएन के भारत का अस्थाई प्रतिनिधित्व कौन है? क्या पूछ रहा है? यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? 133 नंबर का हो जाएगा बी, टीएस त्रिमूर्ति। कौन हो जाएगा? टीएस त्रिमूर्ति, हाँ त्रिमूर्ति है। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर 134 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? 134 का आंसर हो जाएगा ए, गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 135 का बी, 1913 में। 136 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के रश्मि कुमारी एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, क्या है? 136 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन को, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए सम्मानित किया गया है? तो 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे लोगों को सेवाएं, लेकिन ये ई प्रशासन के द्वारा, यहाँ पे आंसर सटीक पूरा नहीं है पर यही होगा। ये अब आयोग द्वारा दिया जाएगा तो पता चलेगा क्या है इसका सही आंसर, पर ज़्यादा मिलता जुलता आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। 138 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये क्वेश्चन का कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में प्रदान किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं 140 नंबर क्वेश्चन को। 140 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो आप सबको पता होगा 2000 ईस्वी में। अब हम लोग देख लेते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2021 से 22 के लिए पेश किए गए बजट का प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? 141 का आंसर हो जाएगा डी, किस पे आधारित है? कौशल और उद्यमिता विकास पे। अब देख लेते हैं हम लोग 142 क्वेश्चन को, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? क्या पूछ रहा है कि बिहार में मानव विभाग उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो इसमें 13 विभाग शामिल है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? 143 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? खगड़िया। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? खगड़िया से। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित किया गया है। 144 का आंसर हो जाएगा 144 का आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। अब देख लेते हैं 145 को, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 145 का आंसर हो जाएगा बी, 9.02। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया? 146 का आंसर हो जाएगा 2017 में। कब मिला दिया गया? 2017 में, सी हो जाएगा उसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं 147 को, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? क्या है इसका उद्देश्य? डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग देख लेते हैं 148 नंबर क्वेश्चन को। 148 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा बी, एकाम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन को, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख हो जाएगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो, अगर आंसर की पसंद आया हो, ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? भारतीय फुटबॉलर पूछ रहा है, तो 150 का आंसर हो जाएगा बी, संदेश झिंगन। क्या हो जाएगा आंसर? संदेश झिंगन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए।